जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस छोटे से कहानी को अगर आप सुनकर समझ लेते हैं तो वादा है हमारा कि आपके सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से बहुत परेशान रहता था। उसे ऐसा लगता था कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है और वह इनसे निकल नहीं सकता। एक दिन अर्जुन अपने गांव के बाहर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, जहां उसने एक साधु को देखा। साधु शांत और प्रसन्न मुद्रा में ध्यान मग्न थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह साधु उसकी समस्याओं का हल बता सकते हैं। वह साधु के पास गया और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताने लगा। साधु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को भगवद गीता की कुछ शिक्षाएं सुनाई। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर नहीं। साधु ने समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने पूछा, लेकिन अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ तो? साधु ने उत्तर दिया, योग कर्म सुकौशलम, यानी योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। अगर हम अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा और कुशलता से करें तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छा होगा। साधु ने आगे कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, यानी हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कार्य करो। अर्जुन ने यह सुना और समझा कि हमें अपने जीवन में भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। साधु ने अर्जुन को बताया कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। इसका अर्थ है कि आत्मा अमर है और इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह सुनकर अर्जुन को अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिली। अर्जुन ने साधु से पूछा, क्या मैं अपने कर्तव्यों को निभाते हुए शांति पा सकता हूं? साधु ने कहा, प्रसादे सर्वदु खानाम हानिरस्योपजायते, यानी प्रसन्नता में सभी दुखों का नाश होता है। अगर हम प्रसन्न रहें और अपने कर्तव्यों को निभाते रहें तो हमारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। साधु ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि उद्रेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादियेत, यानी आत्मा को आत्मा द्वारा ही ऊपर उठाना चाहिए, उसे नीचे नहीं गिराना चाहिए। हमें अपने आत्मबल को बढ़ाना चाहिए और अपने आप को गिरने नहीं देना चाहिए। अर्जुन ने साधु से पूछा, क्या सभी लोग अपने कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं? साधु ने कहा, न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, यानी कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी को अपने कर्म करने होते हैं और यही कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि उसके जीवन की समस्याओं का समाधान उसके अपने कर्मों में है। वह साधु का आभार मानकर अपने गांव लौट आया और भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने लगा। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीख लिया और वह प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। इस प्रकार अर्जुन ने भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर अपनी समस्याओं का समाधान पाया और एक सफल और प्रसन्न जीवन जीने लगा।